हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन की करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहले इनके बारे में पता हो कि ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है या रिटन कम्युनिकेशन होता क्या है। इसलिए हम सबसे पहले मौखिक कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन को जानेंगे, उसके बाद इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है। भाई इस प्रकार के जो संप्रेषण होता है या इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होता है, इसमें जो संदेश भेजता है और जो संदेश सुनता है, यानी कि जो संदेश भेजने वाला होता है और जो संदेश प्राप्त करने वाले होता है, वो या तो आमने सामने होंगे या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की बात सुन रहे होंगे और उसी समय उनका अपना प्रतिपुष्टि कर देंगे। तो इस प्रकार के जो संप्रेषण है तो वो क्या कहलाता है, शाब्दिक या मौखिक संप्रेषण कहलाते हैं। यानी शब्दों को या वाक्यों को, अपने बात को प्रस्तुत करना दूसरे व्यक्ति तक और दूसरा व्यक्ति उसको जवाब देना यानी प्रतिपुष्टि करना। तो ये ऐसे संप्रेषण को क्या कहेंगे, हम मौखिक संप्रेषण कहेंगे। पढ़ लेते हैं। इस संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषक, कम्युनिकेटर व रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता आमने सामने होते हैं और विचारों का मौखिक रूप से आदान प्रदान होता है, अर्थात शब्द व वाक्य के सहारे जब संप्रेषण किया जाता है तो इसे मौखिक संप्रेषण कहते हैं। जैसे बातचीत करना, कहानी कथन करना, यानी सभा कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं उसमें सम्मेलन करना, या टेलीफोन से बातचीत करना। इस तरीके की जो बातचीत होती है हमारी, तो वो क्या कहलाती है, टेलीफोन या मोबाइल से बातचीत करना क्या कहलाती है, इसे कहेंगे हम ओरल कम्युनिकेशन। भाई ओरल कम्युनिकेशन के मुख्य रूप से 7C के रूप में से दर्शाया गया है कि जो उसकी 7C है, जिससे एक सफल और प्रभावी संप्रेषण जो है मौखिक हो सकता है। तो उसके लिए 7C नाम दिया गया है स्मरण के लिए। कि क्या है इसमें, सबसे पहले सरल, कॉन्डेट क्या होती है, भाई हमारी जो भाषा हो वो सरल हो, जो बच्चा समझ सके। ठीक है। स्पष्ट यानी क्लियर भाषा हो हमारी, कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स या फिर एज ए टीचर मैं अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स अपनी बात हो या अपने विचार हैं वो क्लियर कर बोलूं। उसके बाद संपूर्ण हो, कंप्लीट हो। भाई मैं जो मैसेज करना देना चाह रहा हूं, जैसे मैंने आज आपको क्या बनाना था, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बताना था। तो मुझे लगा कि आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि भी ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, तभी मैंने और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। यानी कि मैंने अपनी बात रखने के लिए सबसे पहले शुरुआत क्या करी कि आपको पहले ओरल कम्युनिकेशन सिखाऊंगा, उसके बाद कोशिश करूंगा कि रिटन कम्युनिकेशन समझ में आ जाए, उसके बाद मैं इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा। तो ये संपूर्ण बात करना होगा। संक्षिप्तीकरण, अब ये भी नहीं है कि मैं मान लो अब मौखिक मुझे पढ़ानी है आज कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन की, और आपको संक्षिप्तता होनी चाहिए। भाई कॉन्शियस होना जरूरी है। भाई मान लो आज मैं पढ़ाने लग जाऊं तो ओरल कम्युनिकेशन इतना है कि मैं इतना टाइप्स पढ़ा सकता हूं कि भाई ओरल कम्युनिकेशन होता क्या है, इसके किस किस तरीके से हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने ओरल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो मैं इनके सबके बारे में बताने लगूं कि भाई बातचीत किस तरीके से होती है, कहानी कथन किस तरीके से होता है, मीटिंग किस तरीके से होती है, सम्मेलन किस तरीके से होता है, टेलीफोन से बात किस तरीके से होती है, मोबाइल से किस तरीके से होती है। तो ये आज जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये मौखिक कम्युनिकेशन है, जो ओरल कम्युनिकेशन है वो पूरी नहीं होगी। तो हमारी बात भी हो जाए पूरी, तो संक्षिप्तता भी हो, भाई हमारी बात भी पूरी हो जाए और वो छोटा भी रहे। तो ये चीज हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जब ज्यादा बात करते हैं तो जो टीचर्स होते हैं, मतलब आमने वाले जो पार्टी होती है वो हमसे ऊबने लगती है, हमारी बातों का रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो इस तरीके से हमें इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट भी हो और कॉन्शियस भी हो, यानी संक्षिप्त भी हो। अब बात करते हैं निश्चित, कॉन्क्रीट। भाई हमारा जो संप्रेषण है वो हमारी, जैसे एक कहावत है, कहते हैं कि मतलब हमने सुना होगा कि गधे की लात और किसी की बात, राम की बात या श्याम की बात या ए की बात या डी की बात, कहते हैं कि डी की बात है या सी की बात है, उसकी कोई बात में बात नहीं है,
मतलब कहा जाए कि उसकी बात और गधे की लात बराबर है, कभी भी बदल जाती है, कभी भी लग जाती है। तो हमारी जो बात में है उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक तरीके का निश्चितता होनी चाहिए कि बात बदले ना। क्लियर। और उसके बाद आ जाती है सही। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट से मतलब ये है कि हम अपने जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो दो अर्थी ना हो, कि भाई हम कह रहे हैं कि हमें माल भेज दो। अब हमारा माल है, हमारी दुकान है मान लो चावलों की, हमने कहा, और जो हम जिनसे माल मंगा रहे हैं उसकी जो दुकान है वो गेहूं और चावल दोनों की है। अब उसने माल भेजने को कह दिया हमारा, हमने सही बात नहीं बताया कि कौन सा माल भेजना है, कैसे नहीं भेजना है, भ्रामक हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हमें अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करना होता है। विशिष्टता, भाई क्रिएट रूट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई हमारी बात में क्या विशिष्टता है, जैसे हमारे पढ़ाने में क्या विशिष्टता है, पढ़ाते तो आपको सभी लोग होंगे, या मेरे पढ़ाने में बेकार कोई गलती होगी या किसी पढ़ाने में अच्छी होगी, तो हम लोगों में जो अंतर है वो विशिष्टता का अंतर है। वो हम मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, तो उसका पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो वो क्या हो सकता है, उसमें विशिष्टता है। क्लियर। तो हमारे कम्युनिकेशन जो है भाई, मौखिक संप्रेषण अगर कोई और भी पढ़ाएगा लगभग यही, मगर उसके जो विशिष्टता होगी, अपनी बात रखने की प्रेजेंटेशन होगा, वो एक अच्छा तरीका होगा, विशिष्ट होगा। तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे, जब हमें अफेक्टिव तरीके से बनाना है तो विशिष्ट लाना ही पड़ेगा। तो ये टाइप्स हो गए ओरल कम्युनिकेशन के 7C फैक्ट हो गए, जिनसे हम अपना जो ओरल कम्युनिकेशन है उसे फैक्टफुल बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी बात करते हैं मेथड ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसके दो कम्युनिकेशन के जो दो टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, वो दो हैंगे। एक है म्यूचुअल डिस्कशन, पारस्परिक डिस्कशन, यानी ये दो व्यक्ति हैं आपस में बात करना है। यंत्र उपकरण, मशीनिकल डिवाइस के द्वारा, भाई फोन से बात करना, टेलीफोन से बात करना, इस तरीके से जो आमने सामने बैठ के करना है, पारस्परिक वार्तालाप करना है, तो म्यूचुअल डिस्कशन हो गया। और जब मशीन से यानी कि कहा जाए फोन से, टेलीफोन से बातचीत करना है, तो वो हमारे यंत्र उपकरण कहलाएगा। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, ये जान लेते हैं। रिटन कम्युनिकेशन भी इस तरीके से पढ़ लेते हैं कि जब लिखित संप्रेषण से ऐसे संप्रेषण है जिसमें सूचना या विचारों का आदान प्रदान लिखित या मौद्रिक रूप में होता है। भाई मान लो मुझे कहीं बात करनी है, या तुम्हें अपनी कोई बात करनी है, तो सर से बात करनी है, तो आप मुझे एप्लीकेशन लिख के लेके आ रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। अब मैंने उसको जवाब भी लिखित रूप में ही दिया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिटन कम्युनिकेशन। तुमने अक्सर देखा होगा कि हमें जैसे हम बिजनेस में कर रहे हैं और एक नौकर है और अपने मालिक से छुट्टी लेना चाहता है, तो एक एप्लीकेशन देता है और उसे परमिट कर देता है। तो ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, मेथड्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन यानी व्यक्तिगत लिखित संप्रेषण, जहां जब मान लो दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं रिटन रूप में, तो वो कैसा कहलाता है, पर्सनल। और जब ग्रुप रिटन कम्युनिकेशन, भाई अब मान लीजिए ग्रुप रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बताऊं, तो मैंने मान लो नोटिस बोर्ड लगा दिया कल, तो आप सभी लोग देखोगे नहीं देखोगे उस चीज को, तो वो चीज देखना हमारा क्या बोलेगा, भाई हमने एक बात करनी थी और सबको पहुंचा दी रिटन रूप में, कि भाई कल नोटिस बोर्ड पे लिख दिया कि कल ऐसे ऐसे आप लोगों को मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण के बारे में अपने घर से एक ऐसे लिख के लेके आना है। तो मैंने ये क्या कहा, नोटिस के रूप में आपको बता दिया सभी बच्चों को। तो ये कौन सा कहलाएगा, सामूहिक संप्रेषण, सामूहिक लिखित संप्रेषण। स्टूडेंट्स, अब हम कंपैरेटिव स्टडी ओरल एवं रिटन कम्युनिकेशन की कर लेते हैं। देखिए हमने बेस ऑफ डेफिनेशन की कर लिया है, आधार बना लिए हैं, भाई बेस ऑफ डिफरेंस बना लिया है, और फिर ओरल कम्युनिकेशन का एक कॉलम बनाया है, एक रिटन कम्युनिकेशन का कॉलम बनाया है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भाई आज से क्या है, मौखिक संप्रेषण जो होता है वो मुख से होता है, और लिखित संप्रेषण मौद्रिक या लिखित रूप में होता है। इसे कहा जाए गोपनीय, सीक्रेटिव। तो इस सूचना मौखिक संप्रेषण जो होता है वो क्या हो जाता है, गोपनीय हो जाता है, मतलब कोई इसे नहीं जान पाता। और ये लिखित संप्रेषण मान लो एक मैंने नोटिस पे लगा दिया, सबको देख रहे हैं उसे, तो ये गोपनीय नहीं रह पाता है। प्रमाण, प्रूव, इसमें जो संदेश है उसका कोई प्रूव नहीं होता है, परंतु लिखित संप्रेषण में उसका प्रूव होता है। टाइम, इसमें जो मौखिक संप्रेषण है इसमें टाइम बहुत कम लगता है, और लिखित संप्रेषण में टाइम ज्यादा लगता है।
खर्च, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, तो जिसके जो खर्च हैं, ओरल कम्युनिकेशन का खर्च बहुत कम होता ही नहीं है, और परंतु रिटन कम्युनिकेशन का खर्च होता है, ये खर्चीला है, और कहा जाए ओरल कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्री होता है। परंतु आज के समय में ओरल कम्युनिकेशन भी थोड़ा महंगा हो सकता है। जैसे हम फोन से बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई उसमें रिचार्ज वगैरह कराना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, खर्चीला ये भी है, परंतु कहा जाए मुख्य रूप से पारस्परिक बात करते हैं तो हमारा कोई खर्चा नहीं होता। प्रभावी, भाई हमारा एक तो बात क्लियर है कि जब हम अपने बात करते हैं तो हमारे हाव भाव एक दूसरे को देखने को मिलते हैं, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, नाराजगी से बात कर रहे हैं, मतलब, या फिर हमारे जो हाव भाव हैं, इशारे हैं, हमारी एक दूसरे से बात करने की जो है इच्छा दिख रही होती है, तो कहा जा सकता है कि मौखिक संप्रेषण जो होता है वो प्रभावी होता है, परंतु लिखित संप्रेषण अप्रभावी होता है। उसको लिखने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए हमें बहुत कुछ स्किल सीखने होते हैं। क्लियर। और हम बात करें संपर्क, ये प्रत्यक्ष संपर्क आवश्यक है और इसमें प्रत्यक्ष संपर्क जो है आवश्यक नहीं है। उसके बाद फीडबैक, भाई फीडबैक जो होता है ओरल कम्युनिकेशन में हमें तुरंत मिल जाता है, परंतु लिखित संप्रेषण में हमें फीडबैक कुछ समय बाद मिलता है। ओरल कम्युनिकेशन में जो प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीज हैं, तो जो प्रेजेंस ऑफ पार्टीज हैं, तो ओरल कम्युनिकेशन में पार्टी का जो है प्रेजेंट होना आवश्यक है, और परंतु रिटन कम्युनिकेशन में पार्टी का प्रेजेंट होना आवश्यक नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद आ जाता है रूप। मौखिक संप्रेषण का रूप अनौपचारिक है और रिटन कम्युनिकेशन का जो रूप है वो फॉर्मल है। यानी कह सकते हैं जो रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल होता है और रिटन कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल है। और इसके बाद आ जाती है उत्पादनशीलता। मौखिक संप्रेषण में संदेश का संप्रेषण तत्काल हो जाता है जिसमें उत्पादनशीलता में वृद्धि होती है, परंतु जो उत्पादनशीलता है इसमें हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम, बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो मौखिक संप्रेषण में संदेश जो है संप्रेषण तत्काल हो जाता है, इससे हमारी उत्पादनशीलता में वृद्धि होती है, नहीं बढ़ती है। परंतु रिटन कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होता है वो रिटन में होता है, देरी से तत्काल नहीं हो पाता है, जिससे उत्पादनशीलता कम होती है। सहयोग, इसमें व्यक्तिगत संपर्क होने के कारण सहयोग की भावना में वृद्धि होती है, परंतु इसमें व्यक्तिगत संपर्क न होने के कारण सहयोग की भावना में कमी रहती है। थैंक यू वेरी मच।